आदाब अस्सलाम, मैं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं अहवाल दुनिया। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर के शाहगंज विधानसभा में और यहाँ पर हम सीधी बातचीत करेंगे ईडन पब्लिक स्कूल के संस्थापक जनाब परवेज़ आलम भुट्टो से, जो तमाम सेकुलर पार्टियों की धज्जियाँ उड़ाते रहते हैं, जो कभी समाजवादी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, जो कभी बसपा पार्टी का भी हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त वो बागी हैं और वो इन तमाम पार्टियों की सोशल मीडिया के ज़रिए धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और वो सभी के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ बोल रहे हैं और वो हिस्सेदारी और मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं। और अब सुनने में आ रहा है कि वो शाहगंज विधानसभा से चुनावी मैदान में भी आ रहे हैं और वो जो कि कहा जा रहा है शाहगंज जो है वो समाजवादी का गढ़ है, अब वो समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी वोट की ताकत से वो समाजवादी को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे सीधी बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन सवालों का और आपको हमसे मिल कर के हमारी बातों को जानने का। सबसे पहले आप ये बताएं, जो ये पोस्टर वायरल हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे भी आपने पीछे लगाया हुआ है, क्या आप सन 2022 में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं? हम तो अम्बेडकर, लोहिया और समाजवाद को मानने वाले लोग हैं। हम समाजवादी भी रहे, लोहिया जी को देखा, पढ़ा, समझा। हम काशीराम साहब के साथ रहे, अम्बेडकर जी को देखा, पढ़ा, काशीराम को देखा। तो हमने तो सिंपल से बात की, जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती और डरपोक जालिम वहीं पैदा होते हैं जहाँ डरपोक रहते हैं। ये ज़मीनी सच्चाई है, सामाजिक सच्चाई है। हमारे यहाँ शाहगंज विधानसभा 2012 में जनरल हुई। मैं अपना गृह क्षेत्र होने के नाते मैं लड़ना चाहता था और मुझे वो मौका नहीं मिला और लगातार मेरा प्रयास यहीं से रहा। जौनपुर में मैं एक बार अपनी आजमाइश कर चुका हूँ बहुजन समाज पार्टी के बैनर पे, लेकिन मेरा 30 किलोमीटर दूर का सफ़र और मेरा मुकाम यहाँ होने के नाते, मुकामी होने के नाते मैं शाहगंज से लड़ने की इच्छा जाहिर की। लेकिन बिरादरीवाद के जंजाल में फंस करके मैं पार्टियों में ऐसा उलझा कि पार्टियों ने बिरादरीवाद के नाम पे हमें मौका नहीं दिया। इस बार आप किस पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या क्या आपका रुझान है, किस तरफ? मेरी तो सीधे मांग है, बसपा, सपा, कांग्रेस, तमाम जो सेकुलर पार्टी अपने को कहती हैं, सीधी एक मांग है कि मुसलमान इस देश में और अपने अपनी पार्टियों में, चाहे समाजवादी हो, बहुजन हो, वहाँ हम अल्पसंख्यक में नहीं हैं, हम बहुसंख्यक में हैं। 6% यादव, 22% मुसलमान की पार्टी MY फैक्टर की पार्टी कही जाती है समाजवादी पार्टी। क्या 3 बार मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव रहे, 1 बार अखिलेश यादव रहे। मुसलमानों के 22% की ताकत के बिना दोबारा सत्ता नहीं मिली। हमारी ताकत पे आप ताकत पे रहते हैं और हम ही पे ताकत आजमाइश करते हैं। हम ही कमज़ोर क्यों हो रहे हैं, हम ही पीछे क्यों हो रहे हैं, हम ही विधानसभा में कम क्यों हो रहे हैं? एक मेरा सवाल है, मैं हिस्सेदारी मांग रहा हूँ। अगर मेरी 9 सीट है तो 4 यादव भाई चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, 2 मुसलमान दे दीजिए, 3 नहीं दे सकते 2 दे दीजिए। मेरा मुतालबा पिछले 2 विधानसभा से यही है और आज भी यही है। अगर कोई पार्टी नहीं देगी तो मुसलमान होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मुसलमानों की आवाज़ और आम आदमी की आवाज़ होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी आजमाइश करूं। कौन जीतेगा कौन हारेगा मुकद्दर तय करेगा। समाजवादी पार्टी अगर आपको टिकट देगी शाहगंज से तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, मेरा मुतालबा अगर है और जायज़ मुतालबा है, अगर पार्टी इसको समझती है, बिल्कुल, लेकिन मेरी शर्तें होंगी। जैसा कि आपने इससे पहले इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने समाजवादी पर कई एक प्रहार किए थे, यानी आपको अगर समाजवादी टिकट दे दे तो समाजवादी पार्टी अच्छी हो जाए? जी नहीं, मैंने अपनी पूरी बात सुनी नहीं। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जिससे मैं लड़ चुका हूं, जिससे मैं टिकट मांगता रहा, नहीं मिला, उसके बावजूद मेरी कुछ शर्तें होंगी मेरे समाज के लिए, मेरे लिए नहीं होगी। आपकी दुआ से और अल्लाह के करम से मैं विधायकों से ज़्यादा हैसियत में हमेशा था और आज भी हूँ और आगे भी इंशाअल्लाह रहूँगा। सिर्फ मेरे समाज के, मेरे मिल्लत के बका के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी तकदीर और तस्वीर के लिए, सामाजिक ढांचा बदलने के लिए जो शर्तें होनी चाहिए सामाजिक और राजनीतिक,
उन शर्तों की बुनियाद पे मैं पार्टियों पर टिकट मांगूंगा और चाहूँगा। मेरे लिए एमएलए बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से कुछ सवाल मेरे हैं। आपके शासनकाल में आपको इतना कुछ किए कि मुजफ्फरनगर से लेके सीतापुर से लेकर के और प्रतापगढ़ से लेके जाओलक के हत्या तक आप दंगों में और दंगाइयों के साथ आप खड़े मिले हैं, सबूत के तौर पे साबित हुआ है इतना दंगा। इसलिए मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी दंगा कराने वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी दंगा का माहौल बनाने वाली पार्टी है। अगर आप इसका आकलन करेंगे तो आपको भी जवाब शायद जो मैं कह रहा हूँ वही मिलेगा। लेकिन मेरा कहना है उसके बावजूद भी है कि बुरे लोग भी अच्छे हो जाते हैं, अच्छे लोग भी बुरे हो जाते हैं, सोबत का असर होता है। अब आप सुनील सिंह को गोरखपुर से ला करके अपनी गोद में बैठा करके अपने जहन का इस्तेमाल करेंगे, पार्टी में हमको उसकी राय थोपेंगे। वो सुनील सिंह जिन्होंने मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों के मुर्दा कब्र में रहने वाले महिलाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए जो सम्मानजनक शब्दों को प्रयोग किया है, क्या ऐसा कोई शब्द भाषा कोई समाज का आदमी कर सकता है? उसको आपने भाजपा से लेकर अपने पास रख लिया, तो क्या माननीय अखिलेश यादव या हमारे बीच के एक मुस्लिम चेहरा अबू आसिम साहब, अमीर जुमई साहब, ये सारे लोग जो वकालत करते हैं समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को आने के लिए और ईमान ताज़ा करने के लिए, क्या उनके ईमान का परिवर्तन हुआ है? माननीय सुनील सिंह जी का, जिनको आपने सम्मान से लिया है, क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया है? अगर हो गया है तो मंचों के माध्यम से, उनके जबान के माध्यम से ये साबित करवा दीजिए कि सुनील सिंह अब धर्म परिवर्तन कर लिए हैं या मन परिवर्तन कर लिए हैं। जो भी परिवर्तन आया है तभी तो आपने उनको लिया है। अगर वो उतने ही गंदे और गंदगी से आए हैं तो गंदगी लपेट करके चांदी के वर्क पे लगा करके गंदगी खिलाने का काम, अगर आप मुसलमान समाज को चाहते हैं कि मुसलमान गंदगी को भी चांदी का वर्क लगा खा लेगा, तो हम उन मुसलमानों में से नहीं है। हम मुसलमानों को आगाह करेंगे, बेदार करेंगे। और मुद्दे हमारे कई हैं, बेरोजगारी के हैं, हिस्सेदारी के हैं। हमारे तमाम शोबे में 20% के जो आपने वादा किया था, ईमानदारी से पूरी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव 18% की हिस्सेदारी जो थी हमारी, 18% का अगर 5% भी दिया होगा अमली तौर से, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप असेसमेंट करा लीजिए। जब खोखले वादे और खोखले नारे में आपको जाना है तो हम भारतीय जनता पार्टी को डरा करके मस्जिद में परिंदा पर नहीं मारेगा। उसका इशू 20 साल आप रहे हमारे ऊपर राज किए, हमारे 22% को उपयोग किए। आज फिर मौका आया है। आप ब्राह्मण समाज को खुश करके मुस्लिम समाज की बात भी नहीं करते हैं। अरबी रुमाल और टोपी पे हमको कितने दिनों तक आपने बहलाया और धोखा दिया। तो आप धोखे का काम छोड़ दीजिए, खुली बात कीजिए। राजनीति है, समाज है, संविधान है। भारत का संविधान, मुसलमान अगर हैं तो मुसलमान का ईमान और कुरान, इसकी ताकत से मुसलमान जिंदा है और जिंदा रहेगा। आपके लॉलीपॉप पे मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं जिंदा है। भारत का संविधान मुसलमान को जिंदा रहने का और सम्मान से रहने का हक देता है। हम उस हकदारी से सवाल भी करेंगे, हिस्सा भी मांगेंगे। तो आपको क्या लगता है, इतने सारे सवालों के बाद, इतने ज़्यादा परिवर्तन के बाद कोई आपको टिकट देगा? ना दे। हम आम आदमी की आवाज़ हैं, जनता की आवाज़ हैं। हम सियासत में हैं तो टिकट हमारे लिए माने, लेकिन हम अपनी आजमाइश, अपने लोगों की आजमाइश और किसी को रोकने के लिए हम आवाम का सहारा लेंगे, आवाम की ताकत का सहारा लेंगे, आवाम की दुआएं लेंगे। हम संविधान के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि भारत में, हमारी आज़ादी में, हमारी जमहूरियत में हमको ये हक है कि हम बिना पार्टी के भी चुनाव लड़ सकते हैं। मौका आया तो वो भी करके दिखाएंगे। अच्छा, एक बात, आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। एक पार्टी हैदराबाद से आई है, असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ा दौरा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, तो वो भी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। आप, ऐसा नहीं हो सकता कि असदुद्दीन साहब के नेतृत्व में आप शाहगंज की सीट पर चुनाव लड़ें? उनसे भी सवाल होगा। हम सिर्फ मुसलमान के बुनियाद पर, सिर्फ हिंदू के बुनियाद पर, सिर्फ यादव के बुनियाद पर और किसी एक कास्ट के बुनियाद पर हम नहीं बात करते। हम आम आदमी के, हम विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, समाज के हित में बनेंगे, समाज सेवक कहलाने के लिए जब आएंगे तो हमको हर समाज के हर वर्ग को, गरीब अमीर, छोटे बड़े, हर बिरादरी को लेके हमको उसके समाधान और सहयोग की बात करनी पड़ेगी। उनसे भी सवाल होगा कि क्या मुसलमानों की ताकत से आप सरकार बना लेंगे? नहीं। लेकिन उन्होंने भी गठबंधन का प्रयास किया है। गठबंधन कितने हद तक हो जाते हैं, किनको किनको जोड़ते हैं। अगर अच्छा गठबंधन होता है तो कोई बुराई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर समाजवादी पार्टी से गठजोड़ कर ले, समाजवादी पार्टी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जब सत्ता ही चाहिए, सत्ता ही लक्ष्य होगा है, तो सत्ता ही साधन होगा। भूख सिर्फ सत्ता की है, भूख सिर्फ विधायक की है,
तब तो आप कुछ भी कर सकते। कल्याण सिंह के साथ सरकार नहीं बनाया मुलायम सिंह यादव ने, 3 साल सरकार चलाई मायावती की सरकार हटा करके। क्या लोग भूल गए हैं? साक्षी महाराज को आपने नहीं लिया, सुनील सिंह को आपका, साक्षी महाराज को आपके बेटे ने लिया जिससे बाबरी मस्जिद में इन्वॉल्व था, और आपने डंके को चोट को राज्यसभा भेजा, और सुनील सिंह को भी आप लाए हैं, उसको राज्यसभा भेजेंगे, हमारी वोटों की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और जो लोग हैं वो कल नहीं रहेंगे। और समाजवादी पार्टी का सत्ता का ख्वाब आप अपने चचा को नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्या वजह है? जिस चचा ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, जिस चचा के बुनियाद पर इतने साल पार्टी में उनका योगदान रहा, जब आप उनके नहीं हुए, अपने पिता के नहीं हुए, आप पर हम भरोसा कैसे कर लें? सवाल तो होगा। अभी 2 महीने पहले देखा गया कि आपका एक फ़ोटो वायरल हुआ चचा जान के साथ, तो क्या आप उस तरफ भी जाने का सोच रहे हैं? मैं तो पूरे समाज में हूँ, तो चचा से भी बात करूँगा, अब्बा जान से भी बात करूँगा, बाबा जी से भी बात करूँगा, गुरु जी से भी बात करूँगा, बहन जी से भी बात करूँगा, भाई बहन से भी बात करूँगा। मेरे बात करने की सीमा ख़त्म नहीं होगी। मेरे मुतालबे जायज़ हैं। मेरे जायज़ मुतालबे को जो मान लेगा, जो 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 हमको कन्विंस कर लेगा, जिससे मैं संतुष्ट महसूस करूँगा। जिन लोगों ने ठगा है उनसे भी दोबारा ठगने का हम फैसला नहीं लेंगे। जिन पर हमको दोबारा भरोसा बनेगा, हम उससे यकीन करके उसके साथ आगे बढ़ेंगे। अवैसी हों, शिवपाल जी हों, प्रियंका गांधी हों, राहुल गांधी हों, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मायावती और समाजवादी पार्टी को जब 225 की सीट थी साहब, 45 पे आप क्यों आ गए? अगर आप इतने इतने शानदार और जानदार थे, इतने चमकदार थे, इतने दमदार थे, आपका काम बोलता था, आपका नाम बोलता था, आप मिस्टर क्लीन थे। जिन लोगों को मिस्टर क्लीन होने के लिए आपने अतीक मुख्तार और रमाकांत को बाहर करके चचा को बाहर करने का रास्ता बनाया, आज उन्हीं लोगों को आप स्वागत कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को दरवाजे खोल रखे हैं। सुनील सिंह जैसे लोगों को आपने वीआईपी ट्रीटमेंट दे करके भाजपा से आ गया सुनील सिंह आपके पास। तो ऐसे सम्मानित लोगों को आप ले रहे हैं, तो हमको शुभा हो रहा है कि आप जहाज़ को, नाव को, प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अब जामई साहब, अबू आसिम साहब, तमाम लोग ढोल ताशा बजा रहे हैं, तो ये भी बताने का कष्ट करें कि सुनील सिंह को लाया गया है तो क्या हृदय परिवर्तन हुआ है, मन परिवर्तन हुआ है, उनका धर्म परिवर्तन हुआ है, ये बताने का कष्ट करें। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित जमाई मुसलमानों को बता दें, एक डिबेट कर लेना, 100 गांव 50 गांव के सम्मानित मुसलमानों को 5-5 आदमी को बुला लें और डिबेट में हमारे सवालों का जवाब संतुष्ट कर दें। हमारी हिस्सेदारी का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, मुसलमानों को रजिस्ट्रेशन का सवाल है, पसमानदा मुसलमानों का सवाल है, हमारे मुस्लिम समाज के बारे में हम बात करेंगे। तो हम क्यों बुरे हैं भाई? हम टिकट मांग ले, शाहगंज तो हमारे यादव भाई को बुरा लग जाता है। यादव भाई हमारा सारा हिस्सा खा जाए 22% का, हमको बुरा नहीं लगता, हमको दर्द नहीं होती। तो हम 6% दे के 15% दे के हम 8% लेना चाहते हैं, वो भी नहीं मिलेगा। तो सवाल तो उठेगा, तकलीफ तो होगी। तकलीफ जाहिर भी न करें, आप तकलीफ भी दो और तकलीफ जाहिर भी न करें, तो मुसलमानों के साथ धोखा करने का काम, खुली बात कीजिए। भाजपा से डराने का, भाजपा का डर दिखा करके वोट मांगने का समाचार समाप्त हो गया है। अब ये फार्मूला काम आने वाला नहीं। आप क्या समझते हैं कि समाजवादी ज़्यादा खतरनाक है मुसलमानों के लिए, भाजपा? मेरे लिए तो समाजवादी पार्टी ज़्यादा खतरनाक है। जिन लोगों को लेने का पहल किया है और जिन कारनामे को अंजाम दिया है, पूरे प्रदेश में दंगा करा के दंगा कराने वाली पार्टी, उन कारनामों को मैं आकलन करूं और जिन साहब के चेहरों को ला करके जिन्होंने इतनी हद पार कर दी कि कब्रिस्तान से निकल कर महिलाओं और बहनों के साथ क्या करेंगे वो शब्द बोलने में भी रूह कांप जाती है, और उन्होंने बोलने का साहस किया। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और अबू आसिम से जैसे कद्दावर लोग उसको गुलदस्ते की तरह अपने पार्टी में सजा के सम्मान के साथ बैठ रहे हैं और बैठा रहे हैं, तो मुझे इसका अफसोस है। तो वही डराने वाला काम आप भी कर रहे हैं, जो लोग भाजपा से डरा रहे हैं, आप समाजवादी से डरा रहे हैं लोगों को। हमने महसूस किया, उन्होंने एहसास कराया, हमने महसूस किया। अगर ऐसा ना होता तो हम तो आंख बंद करके इतना भरोसा था कि 22% ने कभी ये सोचा भी नहीं कि हम 22% है। हम तो 6% अपने को मान के 22% की ताकत उनको देते रहे। आज बता रहा हूँ, जिनके पास कमांडर पे चलने की औकात नहीं थी, वो 50 लाख की गाड़ी फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं। क्या बात करेंगे? जो बाल्टी लेके दूध बेचते थे, आज भैंसों का बड़ा तबेला खोल करके लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। मेरे आंखों के सामने, मेरे 30 साल के अनुभव के सामने, जो कल तक किसी का अटैची उठाते थे, आज अटैची में नोट भर के अपने घर मंगा रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरा बुनियादी तजुर्बा है ये। अब लोग न जाने, आने वाली पीढ़ी को मुझे बताना पड़ेगा इसमें लफंगे कौन है, चोर कौन है, डकैत कौन है, बलात्कारी कौन है, रजनी कौन है, लुटेरा कौन है, दंगाई कौन है, मुझे बताना पड़ेगा। मैं एमएलए बनूँ या ना बनूँ, वो सेकेंडरी मैटर है।
अगर आवाम की ताकत, आवाम की मोहब्बत, आवाम के आशीर्वाद और दुआएं अगर रहेगी तो निर्दल भी लोग एमएलए जीतते हैं और पार्टी टिकट लेके खड़ी होती है, अगर आप अपना सम्मान और अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो। अगर आप निर्दल लड़ेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर देखा जाए आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, क्या सिर्फ मुसलमानों की ओर से आप जीत जाएंगे? मैं कभी मुसलमान की बात नहीं करता, लेकिन बहैसियत मुसलमान जी। उनकी आवाज़ बनता हूँ, उनका वकील हूँ, डंके के चोट पे हूँ। मैं सेकुलर टीका टोपी वाला नहीं हूँ, सिर्फ टोपी वाला हूँ। अगर मैं सच्चा और जिम्मेदार मुसलमान नहीं हूँ तो मैं सच्चा भारतीय भी नहीं हो सकता। हिंदू अगर सच्चा हिंदू नहीं है तो सच्चा भारतीय, हिंदू सच्चा हिंदू रहे अच्छा हिंदू हो जाएगा, अच्छा सच्चा मुसलमान रहेगा तो अच्छा मुसलमान हो जाएगा। मेरा अपना पामा हिंदू मुसलमान के गंगा जमनी तहजीब के साथ ही, भारत के संविधान के साथ ही पूरा देश चल रहा और चलेगा। किसी के बहकाने और बहलाने से काम नहीं चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आखिर में एक चीज़ आप ये बता दें कि आप अपने ये जो विधानसभा क्षेत्र है शाहगंज, अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो अपनी जनता को क्या देंगे? मैंने अपनी जनता को, अपने समाज को, अपने हर समाज के लोगों को, मेरे 2 इदारे हैं, आप पता कर लीजिएगा। पिछले चुनाव हारने के बाद मैंने बुनियादी काम जो समाज को, हमारे इस क्षेत्र को चाहिए था, और पहली बार इंग्लिश मीडियम स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट के नाम पे करके मैंने इसका बुनियाद रखी। फिर मैंने लड़कियों का कॉलेज खोला अपने मदर का नाम नूरजहां गर्ल्स कॉलेज, ईडन पब्लिक स्कूल। अब पहला स्कूल, या मार्क करिएगा, पहला स्कूल शाहगंज तहसील का जो सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से इंग्लिश मीडियम अफिलेटेड स्कूल है, ये कहने का गर्व मुझे हासिल है। ये मैं फ़ख्रिया कह सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड है। तो मेरे अगर मन में समाज के हित में, समाज की दिशा बदलने के लिए, भविष्य बनाने के लिए, लोग भवन बनाने में मस्त रहे, मैं लड़कों का भविष्य बनाने में, भविष्य निर्माण कर रहा हूँ। मैं बराबर कहता हूँ, मैं अपने मंचों पे कहता हूँ, मेरे यहाँ जो स्टाफ काम करते हैं, गेट से लेकर के प्रिंसिपल तक और टीचर तक, हिंदू मुसलमान का मिक्सचर है। आप किसी को भेज दीजिए, आरएसएस वाले आ जाएं, ओवैसी वाले आ जाएं, अखिलेश वाले आ जाएं, आके मेरे स्कूल में देख लें कितने हिंदू, कितने स्टाफ है, मुसलमान कितने स्टाफ है, महत्वपूर्ण पदों पे कौन स्टाफ है, ये मालूम पड़ जाएगा कि मैं सिर्फ मुसलमान की बात करता हूँ या सिर्फ हिंदू की बात करता हूँ। मैं समाज के अच्छे लोगों को अच्छा बनाना चाहता हूँ, जो बिगड़े उनको सही रास्ते पर ला रहे। हम भविष्य निर्माण का काम कर रहे हैं, लड़कों का मुस्तकबिल बना रहे हैं। हज़ारों हज़ार लड़कियाँ उन क्षेत्रों से हाई स्कूल इंटर कर लिए जहाँ कभी 5वीं के बाद पढ़ने का कोई अवसर नहीं था, खास तौर से लड़कियों के लिए। मैंने ऐलान करके मीडिया, आप जैसे सम्मानित लोगों को मीडिया के माध्यम से, मैंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा के बदले में मैंने कहा फ़ीस घटाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने 20% फीस घटा करके बच्चियों का मैंने साबित किया है समाज को कि मैं आपके साथ हूँ, आपके सहयोग में हूँ। तो मैं तो समाज का एक हिस्सा हूँ, समाज के लिए मैं समर्पित हूँ, मेरा जीवन समर्पित है। मुझे गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, वो ऊपर वाले ने मुझे इस स्कूल खोलने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले, राजनीति में आने से पहले मुझे दे दिया और मेरे पास है। और अगर ऊपर वाला दिए रहेगा मैं हमेशा बचा के रखूँगा, बचाना चाहूँगा। जनता का आशीर्वाद है, 2000 लोगों का भरोसा मेरे ऊपर है। छोटे बच्चे 4 साल से लेकर 14 साल 18 साल के बच्चे का भरोसा विश्वास है कि पेरेंट मेरे पास 100 गाँव से भेज रहा है। इससे ज़्यादा क्या लेंगे आप? इतनी पूंजी मेरे पास है। ये लोग खड़े हो जाएंगे, यही लोग आवाज़ लगाएंगे। अगर मैंने कुछ किया ना होगा तो इतने लोग भरोसा क्यों करते? तो भरोसा लोगों का है, आवाम का है, जनता का है, हिंदू मुसलमान का है। हर नागरिक का भरोसा मैंने जीता है, हर वर्ग का भरोसा जीता है। उनके आधार पे मैं अपनी ताकत और अपनी किस्मत की आजमाइश करूंगा और लोफर लफंगे लुच्चे जो समाज में पैदा हो रहे हैं उनको कुचलने का काम करूंगा। अच्छा समाज बनाऊंगा, कल की तस्वीर अच्छी होगी, हमारे लोगों की तकदीर अच्छी होगी, अच्छा निर्माण होगा और निर्माण का टारगेट है उसको पूरा करूंगा। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर मौका आया तो लड़कियों का निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराऊंगा, हायर एजुकेशन तक मैं निःशुल्क व्यवस्था कराऊंगा। ये तो मेरे पहले मन में है, वादे में है और ऐसे भी मैं करता हूं। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा मौका मिला तो तमाम सरकारी सुविधाएं हमारे क्षेत्र के लिए होगी, एक एक पैसा जनता के अकाउंट की होगी, जनता की होगी। विधायक मैं नहीं हूँ, निधि मेरे नाम पे नहीं आएगी। जब जनता मुझे चुनेगी, जनता के प्रति मेरी जवाबदेही होगी तो जिम्मेदारी से उनकी हर एक पैसे का हिसाब दूंगा। जनता हिसाब मांगेगी, मैं 10 साल के बाद हिसाब देने के लिए भागूंगा नहीं, मैं हिसाब दूंगा और साबित करूंगा। ये मेरा लक्ष्य है। बड़ी गाड़ी में बैठ के आप निकल जाएंगे, जनता आपसे सवाल कब करेगी? मैं हमेशा जब राजनीति में नहीं था तो बड़ी गाड़ी में चलता था, 3-3 गाड़ी में चलता था। लेकिन जब मैं समाज के हित में आ गया, मैं अपने आप को समाज
मैं हमेशा सेकंड हैंड गाड़ी में चलता हूँ, स्कूटर पे चलता हूँ। मैं ऐसा कोई कारनामा नहीं करता हूँ कि बगैर सिक्योरिटी के नहीं निकलता, बगैर आउंसर बाउंसर के नहीं निकलता, बगैर चमचों के नहीं निकलता। मैं चमचे पालता ही नहीं हूँ, मैं तनख्वाह पे चमचे रखता नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसकी डर नहीं है। मैं जनता का सेवक हूँ, जनता मेरा सहयोग और मेरा सुरक्षा करेगी अगर मैं उस लायक हूँ। लोग भागते क्यों हैं? गाड़ियों से ना आए तो लोग पहचानेंगे नहीं आप हैं विधायक हैं कि मंत्री हैं। वो तो एक समाज के लिए और धोखा है। राइफल बंदूक का काफिले से आएंगे, है कोई आदमी अपनी बात कहना चाहेगा उससे पहले डर जाएगा। छोड़ के आए, अपनी गाड़ी और ड्राइवर पे अकेले आ जाए, बहादुर हों। जितने प्रत्याशी, जितने मंत्री विधायक, मैं चैलेंज करता हूँ, आओ तुम भी सेल्फ ड्राइव पे आओ, मैं भी सेल्फ ड्राइव पे आता हूँ, पूरा विधानसभा घूमता हूँ। देखो कितनी लंबाई तुम नाप लेते हो, कितनी लंबाई मैं नाप लेता हूँ। मैं मोटरसाइकिल पे, तुम भी चलो। औकात नहीं है। अगर सुरक्षा व्यवस्था सरकार हटा ले गनर तो ये अपने घर से नहीं निकलते। इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो अपने घर से नहीं निकलेंगे, घर के बाउंड्री के बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसे वीर बहादुर लोग हैं। तो जनता को ये बताना पड़ेगा कि वीर बहादुरों से सावधान रहो। ये सफ़ेद पोस्ट में डकैत हैं, ये आपको लूटने वाले हैं, आपको झूठा सपना दिखाने वाले हैं। यही तो हमको जनता को आगाह करना है, और हमने जो महसूस किया वो हम जनता को एहसास कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोगों से मिलता हूं तो लगता है कि आप हमारी बात, हमारी सोच, हमारे मन की बात सवालों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिनके बारे में मैं कह रहा हूं, नाम मैं किसी का इसलिए नहीं लेता, कोई इतना नामवर है नहीं, लेकिन जनता जनार्दन ही आखिरी फैसला है। आप उनके तक मेरी बात पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाजरीन, आपका भी धन्यवाद कि आप अभी तक हमारे साथ बने रहे। ये थे जनाब परवेज़ आलम भुट्टू साहब, जो कि अब ये एक पोस्टर वायरल हुआ है जिसके बाद ये सुर्खियाँ में है, और कहा जा रहा है कि शाहगंज से ये चुनाव लड़ेंगे विधानसभा सन 2022 में। और ये अपनी पूरी ज़मीनी जो इनकी सतह है उस पर मजबूत करने के लिए अब अलग अलग इलाकों में भी निकल रहे हैं।